नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महिला पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब कटिहार से भी उठेगी आवाज़ें। महिला विकास के द्वारा एक निजी होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला विकास के संरक्षण मीना वाल्मी का कटिहार में किया गया जोरदार स्वागत, जिसको लेकर महिला विकास का अध्यक्ष रश्मि कुणाल ने कहा है कि अब कटिहार में भी महिलाओं के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ें उठेगी। साथ ही महिला विकास के संरक्षक ने भी कहा है कि कटिहार से होने वाली जितनी भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े, उसके खिलाफ महिला विकास मोर्चा अब कटिहार में भी काम करेगी। क्या आप कटिहार में इस तरह की आवाजें उठेगी महिलाओं के अत्याचार? बिल्कुल उम्मीद है कि रश्मि अध्यक्ष बनी है कटिहार की और महिला विकास मंच आए दिन आवाज़ उठाते नज़र आता है। तो अब 100% उम्मीद है, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी हमें दिखी कि लीडरशिप क्वालिटी है और एक सशक्त महिला के रूप में उभरती हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं की हक की बात अब थोड़ा सा जो था ना फीलिंग कहीं ना कहीं कम था, अब पीछे में इतना बड़ा कुनबा है हमारा 9 राज्य की महिला इनके लिए कि थोड़ा सा आवाज़ उठेगा तो पता चला पूरे बिहार की महिला यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी। तो रश्मि जी से उम्मीद है, आज उनका टीम गठन हुआ है यहाँ पे और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। साथ में उनके टीम में अभी 11 लोगों को जोड़ा गया है यहाँ से। बिहार और देश के कई राज्यों में रेप जैसे कई मामले आए हैं, खासतौर से बच्चियों का या फिर अन्य जो, क्या इस पर क्या करेगी महिला विकास? देखिए, ये बहुत बड़े बड़े मामले आते हैं, कुछ मामले जो हैं नज़र में नहीं आते हैं, जितने सोशल मीडिया या मीडिया में आ गए उसी पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ केसेस, हर केसेस के अलग अलग पहलू पे होते हैं। रेप जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि कहीं संकीर्ण मानसिकता के लोगों के वजह से होते हैं। हर रेप का एक अलग स्वरूप होता है। कोई बच्ची चराने खेत गई तो वहाँ हुआ वो संकीर्ण मानसिकता के लोग और घटिया मानसिकता, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ जागरूकता नहीं है कि भाई बच्चियों का सम्मान कैसे करना है, सरकार ने इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया, वो एक अलग स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। उसके बाद दूसरा रेप केस का मामला जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है कि एक बच्चे हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, अब एक लड़की कहीं प्यार और मोहब्बत में पड़ जा रही है, कुछ दिन बाद मानसिकता बन रहा है, दारू वारू पी के पता चला एक लड़की का कॉलेज के किसी स्टूडेंट के रूम में रेप हो गया। वो कैटेगरी दूसरे होते हैं, दे आर एजुकेटेड, और वहाँ लापरवाही की वजह से होता है। तीसरा होता है कि वो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जैसे अभी हमारा मोमिता हत्याकांड जो हुआ, वो वहाँ एक बड़ा मामला था। वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड लोगों के बीच में थी। वहाँ हमेशा लगा कि कुछ ऐसा बड़ा अपराधीजनक चीज़ें हो गई जो मोमिता को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन हर रेप का एक अलग पहलू होता है, इसलिए कानून की चीज़ें कानून से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम फॉल्स रेप में तो भैया मत पूछो, लड़का लोग को भैया तुम लोग संभल जाओ, मत करो प्यार मोहब्बत, नहीं तो लड़की लोग आजकल 376 लगाने से बाज नहीं आती है। साल की चीज़ें शोषण हो सकता है भाई। हम चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, वहाँ हम इस चीज़ को नहीं समाज के बीच में ला सकते हैं कि जाओ अफेयर करो, जाओ रेप करो, रेप केस करो, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी लड़की को अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा, अपनी चीज़ों को सोच समझ कर, 20 साल 22 साल माँ बाप का प्यार होता है, लड़कियां उसको छोड़ के 4 दिन के मोहब्बत पे भरोसा करके भाग जा रही हैं घर से। अब आप कहिए, फिर आती है 5वां दिन हमारे पास कि मैडम रेप केस करेंगे। काहे के लिए करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अपनी मर्जी से भागी हो, सरकार ने राइट दिया 18 साल के ऊपर की बच्ची जो चाहे खुद कर सकती है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम ऐसे रेप केस में हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाएंगे लड़कियों, आए दिन आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं आए दिन ऐसी बच्ची 14 साल 15 साल, जब करियर बनाने का उम्र है तो तुम मोहब्बत कर रहे हो, तो पेरेंट भी तो दोषी हैं, माँ बाप भी तो दोषी हैं। अब सब माँ बाप को जागरूक करें कि बच्चा को जागरूक करें, आप ही लोग पहले बता दीजिए। दरोगा हैं हमारे बिहार के, उस दरोगा का नाम है पंकज पासवान, और वो दरोगा जो है पिछले कई सालों पहले वो बांका के किसी थाने में थे, जिनकी हरकतों की वजह से थाना भी जलाया गया था। उनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। वो आज भी अपने आप को अनमैरिड बताते हैं। उनकी पत्नी इसी कटिहार में रहती है, उन्हीं से मिलने हम आए हुए थे, और वो भी प्रताड़ित हैं।
और उसके बाद वो जमुई में भी जाके एक लड़की को, कुंवारी लड़की को अपने झांसे में फंसाते हैं, उसका शोषण करते हैं, और उसके बाद अभी फिर एक नई लड़की को फंसाए हुए हैं, और तमाम लड़कियों को अपनी बीवी कह के सेक्शन 9 भी लगा देते हैं कोर्ट में। तो ये पुलिसकर्मी इस मामले में अब ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अरे भाई, पुलिसकर्मी क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर वो रेपिस्ट और ये खाकी वर्दी वाले पंकज पासवान जैसे लोगों में फर्क क्या रह गया? ये बताइए जरा, किस पे भरोसा करेंगे? रक्षक ही भक्षक बन गया ना, किस पे भरोसा करेंगे? तो इसलिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। बहुत खुश है इस जिम्मेदारी से, क्योंकि ऐसा जिम्मेदारी अच्छा लगता है जो हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए कुछ करें, तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छा है। क्या पहल होगी? पहल ये होगी कि हम अब घर से निकल के महिलाओं घर घर जाके महिलाओं को जागरूक करेंगे, और जो चीज़ उनके नॉलेज में नहीं है उस चीज़ को बताएं, उनको जानकारी दें कि वो सही ढंग से किस चीज़ का प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, या कुछ कमी है तो वो आके हमसे कहे तो उसका निवारण हम करेंगे। घरेलू समस्या इस मंच तक पहुंची? हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हमारा ये चीज़, ये शिविर जैसे ये मंच के हम लोग जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं जब एक्टिव होंगे तो सबका प्रॉब्लम ये होगा। और अभी तो महिला चाह रही हैं कि महिलाओं के लिए कोई कुछ बोले, अभी उनको प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, अब मैं शुरू करूँगी। पब्लिक प्लेस पर अगर महिलाओं का शोषण